प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फ्लाइट टू सक्सेस में सफलता की उड़ान बिना थकान। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी कर रहे साथियों, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए कंप्लीट मॉडल पेपर आपके सामने है। जैसा कि आपको पता है कि आपका एग्जाम सितंबर महीने में होने वाला है। उसमें आपकी मैथ, साइंस, कंप्यूटर, राजस्थान जीके, हिंदी, इंडिया जीके, मतलब जो जो सवाल आपके आने वाले वो सारे सवाल अपन देखने वाले हैं, ताकि आपको आइडिया लग सके कि जो आपका पेपर आएगा ना, उस पेपर में किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो क्लास को आप ध्यान से पूरा जरूर देखें दोस्तों, और लास्ट में कमेंट करें कि इस क्लास में से कितने सवाल आपके सही होते हैं। कंप्लीट मॉडल पेपर आपके सामने, तो इस क्लास को एक बार आप पूरा जरूर देखिए। मैं कहता हूं अगर आप इस क्लास को पूरा देखते हो तो आपको एग्जाम में काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। ठीक है, तो चलिए क्लास का शुभारंभ करते हैं। सबसे पहले सवाल आएंगे राजस्थान जीके से। राजस्थान जीके में राजस्थान भूगोल से प्रश्न आपसे पूछा है कि राजस्थान का सर्वोच्च पठार कौन सा है। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार दोस्तों मैसा का पठार, अड़ोदी पठार, बोराट पठार, उड़िया का पठार दोस्तों। तो राजस्थान का सर्वोच्च पठार, सबसे ऊंचा पठार है वो है उड़िया का पठार। ये उड़िया का पठार कहां पर है? ये पठार दोस्तों राजस्थान के सिरोही जिले में है। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है यहाँ पर, डी ऑप्शन आप सबका सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल आपके सामने, राजस्थान का कितना भाग मरुस्थलीय क्षेत्र है? कमेंट करेंगे साथियों, राजस्थान राज्य का कितना भाग है मरुस्थल में आता है? 2/3, 1/3, 1/4 या आधा? तो राजस्थान का मरुस्थलीय भाग है दोस्तों 2/3, है ना। राजस्थान का 2/3 भाग क्या है आपका? मरुस्थलीय क्षेत्र में आता है। तो जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है, ऑप्शन ए आप सबका सही है दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने क्या पूछा है? राजस्थान का कौन सा जिला औसत वार्षिक वर्षा की मात्रा सर्वाधिक प्राप्त करता है? मतलब सिंपल आपसे पूछा है कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है। राजस्थान का ऐसा जिला जहां पर सर्वाधिक क्या होती है? वर्षा होती है। सिरोही, बारां, झालावाड़, उदयपुर। तो राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है दोस्तों वो अपना झालावाड़ है। झालावाड़ में सर्वाधिक क्या होती है? बारिश होती है दोस्तों। ठीक है, बट अगर आपसे पूछो राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है वो है अपना माउंट आबू। ठीक है, बट यहाँ पर क्या पूछा? जिला पूछा है ना, तो कौन सा जिला आएगा यहाँ पर? यहाँ पर आपका आएगा झालावाड़ जिला। जो भी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा है दोस्तों बहुत बढ़िया दोस्तों। झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर भी कहा जाता है, ये भी आपको साथ साथ में ध्यान रखना है। अगला सवाल आपके सामने साथियों, अगला पूछा निम्नलिखित में से कौन सी नदी को दोस्तों कामधेनु नदी के नाम से जाना जाता है? कमेंट करेंगे, राजस्थान में किस नदी को कामधेनु नदी भी कहा जाता है? साबरमती, चंबल, बनास और माही। तो राजस्थान की कामधेनु है दोस्तों वो अपनी नदी है चंबल नदी दोस्तों। चंबल को क्या कहते हैं? चंबल नदी को राजस्थान के साथियों कामधेनु नदी भी कहा जाता है। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड, शानदार दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने, अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा है राजस्थान के किस जिले में नक्की झील है? देखो राजस्थान की सबसे ऊंची झील कौन सी है दोस्तों? अगर आपसे पूछा एग्जाम में कि बताओ राजस्थान की सबसे ऊंची झील है, तो वो अपनी नक्की झील दोस्तों। ठीक है, नक्की झील को दोस्तों कहा जाता, देवताओं ने क्या किया था? अपने नाखूनों से खोदा था दोस्तों। ठीक है, और ये झील है टोड रॉक के लिए बहुत फेमस है। नक्की झील दोस्तों कहां पर है? माउंट आबू सिरोही में नक्की झील दोस्तों। ठीक है ना, ये नक्की झील कहां पर है? माउंट आबू सिरोही में नक्की झील है, जो कि राजस्थान की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। अगला सवाल आपके सामने, अगला पूछा कंवर सेन द्वारा राजस्थान नहर की शुरुआत कब हुई? कमेंट करेंगे साथियों, कंवर सेन द्वारा राजस्थान नहर की शुरुआत 1938, 1968, 1958 या 1948? तो कंवर सेन द्वारा दोस्तों राजस्थान नहर की शुरुआत की गई थी वो 1958 में। ठीक है ना, कंवर सेन लिफ्ट नहर द्वारा राजस्थान नहर की शुरुआत कब की गई थी? 1958 में की गई थी। जो भी साथी ऑप्शन सी सही कर रहे हैं यहाँ पर, सी ऑप्शन आप सबका सही रहेगा। अगला सवाल आपके सामने पूछा है राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति किस वर्ष घोषित की गई? कमेंट करेंगे दोस्तों, राजस्थान की जो पर्यावरण नीति है ये किस वर्ष घोषित हुई थी? 2008, 2010, 2013 या 2018? तो राजस्थान की पर्यावरण नीति दोस्तों घोषित हुई है वो अपने हुई 2010 में। ठीक है ना, राजस्थान की पर्यावरण नीति कब घोषित हुई है? 2010 में घोषित हुई है, यानी यहाँ पर बी ऑप्शन आप सबका सही है दोस्तों। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है ना, तो क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। देखो अब से यहाँ पर कंटिन्यू आपको क्लास देखने को मिलने वाली है। ठीक है, एक से एक बढ़कर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो आपको एग्जाम में सीधे आने वाले। इसलिए आप सबसे कहना चाहता हूँ कि क्लास को ध्यान से देखें और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अगला पूछा है दोस्तों आपसे रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? सवाई माधोपुर में,
कोटा में, जैसलमेर में या चित्तौड़गढ़ में दोस्तों? तो देखिए रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है वो राजस्थान का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि कहां पर है? सवाई माधोपुर में। ऑप्शन ए आप सबका सही है। यहाँ पर जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है बहुत बढ़िया दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने, रेंगती मृत्यु किसे कहा जाता है? फटाफट कमेंट करेंगे। रेंगती मृत्यु क्या है? मृदा उर्वरता का ह्रास होना, वन्य जीवों की मृत्यु होना, वनों का ह्रास होना, सूक्ष्म जीवों की मृत्यु दोस्तों। तो मृदा अपरदन किसे कहते हैं दोस्तों? या रेंगती मृत्यु से बिल्कुल। तो देखिए मृदा अपरदन, या फिर आप कह सकते हो मृदा में क्या होना है दोस्तों? बिल्कुल मृदा में उर्वरता का ह्रास होना क्या कहलाता है दोस्तों? रेंगती मृत्यु कहलाता है। जो भी साथी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है यहाँ पर, ऑप्शन ए आप सबका सही रहेगा। अगला सवाल आपके सामने दोस्तों, 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला, मतलब आपको बताना है दोस्तों कि 2011 के अनुसार राजस्थान में सबसे कम जनसंख्या किस जिले की हो जाएगी? जैसलमेर, राजसमंद, करौली या बाड़मेर? तो जैसलमेर में क्या है? सर्वाधिक कम लोग निवास करते हैं। देखो जैसलमेर, अगर सैंतलमेर की बात करें ना तो राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर दोस्तों है, बट यहाँ पर जनसंख्या की बात करें तो वो सबसे कम है। तो जो भी ऑप्शन ए कमेंट करा जैसलमेर बता रहा है, जैसलमेर उत्तर आप सबका सही है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने आने से पहले देखिए विद्यार्थियों, जो भी विद्यार्थी दोस्तों राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहा है, अगर आप भी कर रहे हैं दोस्तों फोर्थ ग्रेड की तैयारी, तो अगर आपने अभी तक कोर्स ज्वाइन नहीं किया है दोस्तों, तो चतुर्थ श्रेणी का फुल कोर्स दोस्तों आपको हमारे पास मिल जाएगा। एकदम जीरो लेवल से शुरू है दोस्तों, मतलब बेसिक से आपको पढ़ाएंगे बिल्कुल जीरो लेवल से, ठीक है। पूर्णतः परीक्षा पैटर्न पर आधारित है दोस्तों, सभी विषय पढ़ाए जाएंगे, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस, मैथ वगैरह सब कुछ पढ़ाई जाएगी आपको इसमें। सफलता के रामबाण दोस्तों ये कोर्स रहने वाला है। जिसने भी इस कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है, देखो इसको कैसे ज्वाइन करना है, प्ले स्टोर से आपको आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड करना है। इस तरीके का ऐप का लोगो आएगा, इसको डाउनलोड कर लो, इसमें लॉगिन कर लो, फिर यहां से जाकर आप पेड कोर्स में जाकर यहां से आप इस कोर्स को परचेस कर लो। कोर्स में वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट्स वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको दूसरे नंबर से पेमेंट करना है, आपके पास फोन पे नहीं है, जैसे अपना भैया पेमेंट करेंगे, फादर पेमेंट करेंगे, कोई और पेमेंट करना चाहता है या इमितर से पेमेंट करवाना है, तो इस नंबर पे आप कॉल करें कि मेरे को पेमेंट कहीं और से करवाना है, कोर्स लेना है, तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। बाकी राजस्थान का नंबर 1 कोर्स दोस्तों आपको मिलेगा ओनली फॉर 499 रुपए में, तो स्पेशल ऑफर चल रहा है, फटाफट इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, राजस्थान में टंगस्टन कहां पाया जाता है? मतलब सिंपल आपसे पूछा राजस्थान में टंगस्टन की खान कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में, टोंक में, अलवर में या नागौर में साथियों? तो आपको पता है राजस्थान में टंगस्टन निकलता है दोस्तों डेगना नागौर से। कहां से निकलता है? डेगना नागौर से। डी ऑप्शन आप सबका सही है। अगला सवाल दोस्तों, अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहां पर है? अजमेर में, दिल्ली में, कन्नौज में या दोस्तों बंदायूं में? देखो अगर आपसे पूछे एग्जाम में कि भाई अढ़ाई दिन का झोपड़ा मूलतः क्या था, तो ये अढ़ाई दिन का झोपड़ा था ना दोस्तों, ये पहले संस्कृत कॉलेज था, फिर इसको तोड़ दिया गया, फिर इसकी जगह क्या बना दिया? अढ़ाई दिन का झोपड़ा बना दिया। अब ये झोपड़ा है कहां पर? ये है अपने अजमेर जिले में। कहां पर साथियों है? अढ़ाई दिन का झोपड़ा अजमेर जिले में है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला पूछा है निहाल चंद है वो किस चित्रशैली का चित्रकार था? मतलब निहाल चंद का संबंध किससे है? नाथद्वारा से, किशनगढ़ शैली से, बूंदी से या मारवाड़ से? अगर सिंपल अपन समझे दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पर, तो अपन को बताए कि भारतीय मोनालिसा किसे कहते हैं? भारतीय मोनालिसा है वो बनी ठनी, किसे दोस्तों? बनी ठनी को कहा जाता है। और बनी ठनी का पेंटर कौन था? तो बनी ठनी का पेंटर था दोस्तों निहाल चंद। और बनी ठनी वो क्या है आपका? किशनगढ़ चित्रशैली का चित्र है। तो सीधा यहाँ पर क्या हो जाएगा कि भाई निहाल चंद का संबंध किससे हो जाएगा? किशनगढ़ चित्रशैली से हो जाएगा। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है, बी ऑप्शन आप सबका सही है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, जैसलमेर का किला किस नाम से जाना जाता है? कमेंट करेंगे भाई। जैसलमेर में कौन सा किला है दोस्तों? जूनागढ़ किला, धूलगढ़, सोनारगढ़, लालगढ़? तो देखो जूनागढ़ तो बीकानेर में है भाई, है ना। और अगर आपसे पूछे जैसलमेर में कौन सा किला है, तो जैसलमेर में दोस्तों है सोनारगढ़ किला। कौन सा किला बना हुआ है? सोनारगढ़ किला है त्रिकुट पहाड़ी पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, तेरहतल नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है? कमेंट करेंगे दोस्तों। तेरहतल नृत्य ये किस लोक देवता की स्तुति में किया जाता है? अगर आप कभी रूणीचा जाते हो ना, रूणीचा मेला वो मारवाड़ का कुंभ कहलाता है, ठीक है ना। यहाँ पर रामदेव जी का मेला भरता है साथियों। और यहाँ पर कामड़ जाति की महिलाएं दोस्तों हैं, वो कौन सा नृत्य करती है? वो करती है तेरहतल नृत्य दोस्तों। जब तेरहतल नृत्य करते हैं ना, तो इसके साथ में मंजीरा वाद्ययंत्र होता है, उससे बजाया जाता है,
ठीक है, आई बात समझ में दोस्तों। तो 13 तारीख किसको समर्पित है? ये बिल्कुल रामदेव जी को समर्पित है दोस्तों। रामदेव जी का मेला है ना, वो बिल्कुल आपका राजस्थान में सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला है, क्योंकि हिंदू भी आते हैं, मुस्लिम भी आते हैं। ठीक है, भाईचारे से इस मेले में सब कुछ सही से चलता है। अगला प्रश्न आपके सामने क्या पूछा है? कंदोर आभूषण है वो शरीर के किस अंग में पहना जाता है? अगर बात करें कंदोरा की, कंदोर आभूषण है वो महिलाएं कहाँ पहनती है दोस्तों, है ना? तो देखिए, कान में, कमर में, हाथ में, ललाट में। तो कंदोर आभूषण पहनते हैं कमर में दोस्तों। कंदोरा क्या होता है? महिलाओं के कमर का आभूषण होता है। अगला सवाल दोस्तों, महिला आभूषण नेवरी शरीर के किस अंग पे पहनते हैं? नेवरी कहाँ पहनते हैं दोस्तों? गर्दन में, हाथ में, पाँव में, उंगली में। नेवरी आभूषण दोस्तों होता है वो महिलाओं के पैर का आभूषण होता है। किसका होता है? महिलाओं के पांव का आभूषण होता है। देखो, आभूषण वगैरह जो जो आपके टॉपिक सिलेबस में है ना, वही मैं आपको करवाऊंगा, बेफिक्र हो आप तो, है ना। यूट्यूब पे डेली क्लास आएगी, आप क्लास को डेली जरूर ज्वाइन करें साथियों। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने, निम्न में से किस लोक देवी को थार की वैष्णो देवी कहा जाता है? कमेंट करेंगे, थार की वैष्णो देवी किससे कहते हैं? जीण माता, चामुंडा माता, ज्वाला माता, तनोट माता। तो थार की वैष्णो देवी ये वो है तनोट माता दोस्तों। इससे बीएसएफ जो जवान होते हैं दोस्तों सेना के, उनकी देवी भी कहा जाता है। ठीक है, जब सेना कई युद्ध करने जाती है, अटैक करती है या कोई भी नया काम करती है, तो सबसे पहले कहाँ आती है? तनोट माता के मंदिर में आती है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आप सबका सही रहेगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, निम्नलिखित में से किसे संविधान सभा द्वारा इसके स्थायी अध्यक्ष रूप में चुना गया था? मतलब आपसे पूछा है संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? बी.आर. अम्बेडकर, महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल। तो देखो, संविधान सभा की अगर बात करें अपन, इसका स्थायी अध्यक्ष कौन बना था? तो इसका स्थायी अध्यक्ष बना था दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सी ऑप्शन आप सबका सही रहेगा यहाँ पर। ठीक है, अगला सवाल दोस्तों आपसे पूछा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व है वो किस देश के संविधान से लिए गए हैं? देखो, अपने संविधान में क्या है? नीति निर्देशक तत्व है ना, तो वो किस देश के संविधान से लिए गए हैं दोस्तों? संयुक्त राज्य अमेरिका से, सोवियत संघ से, इंग्लैंड से, या दोस्तों आयरलैंड से। तो नीति निर्देशक तत्व दोस्तों लिए गए हैं वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए। कहां से? आयरलैंड के संविधान से लिए गए दोस्तों। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है, डी ऑप्शन आप सबका सही है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, अगला पूछा है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लागू होता है? अगर अपन बात करें कि राजस्थान में अब तक राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा है, तो राजस्थान में अब तक कुल 4 बार क्या लग चुका है दोस्तों? राष्ट्रपति शासन लग चुका है। अब ये जो शासन लगता है वो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगता है? तो संविधान का अनुच्छेद 356 क्या करता है साथियों? राष्ट्रपति शासन लगाने में हेल्प करता है। जो भी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आप सबका सही है। अगला पूछा है जातिवाचक संज्ञा शब्द है, इनमें से जातिवाचक संज्ञा किसमें है दोस्तों? कामायनी में, गंठीला में, रसीला में, वकील में दोस्तों। जातिवाचक वकील, बिल्कुल वकील है वो क्या है आपका यहाँ पर? जातिवाचक में आता है। तो जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है यहाँ पर, डी ऑप्शन आप सबका सही रहेगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, इनमें से कमेंट करेंगे सरस्वती का पर्यायवाची कौन सा नहीं है दोस्तों? वाणी, वीणा पाणी, कमला, शारदा। तो देखो, कमला है ना, कमला दोस्तों, कमला होता है वो सरस्वती का पर्यायवाची नहीं होता है। अगला पूछा है किस समूह में विलोम शब्द सही नहीं है दोस्तों? आदि का प्रारंभ, तिमिर का प्रकाश, बंधन का मुक्ति, गौरव का लाघव। तो यहाँ पर देखें अगर अपन कि कौन सा यहाँ पर दोस्तों विलोम शब्द सही नहीं है, तो देखो आदि का क्या होता है दोस्तों? विलोम, आदि का विलोम अंत होता है। ठीक है, और प्रारंभ का क्या होता है दोस्तों? प्रारंभ का दोस्तों क्या होगा? फटाफट कमेंट करेंगे, आरंभ होता है, बिल्कुल। तो यहाँ पर अगर पूछे आपसे कि कौन सा विलोम शब्द असंगत है दोस्तों, तो यहाँ पर आदि का विलोम अंत होता है। ठीक है, कौन सा उत्तर आप सबका सही है? ऑप्शन ए आप सबका सही है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, देखिए आने से पहले दोस्तों जिसने भी कोर्स ज्वाइन नहीं किया है, अभी भी आपका गोल्डन चांस दोस्तों, ये चांस आपको खोना नहीं है। राजस्थान का सबसे बेस्ट, इस कोर्स से बाहर कुछ नहीं आएगा। अगर आपने इस कोर्स को पूरा पढ़ लिया, समझो आपका नंबर आ गया। इसलिए कह रहा हूं कि सभी साथी इस कोर्स को जरूर ज्वाइन करें। अगला सवाल पूछा है दोस्तों, अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। कौन सा शब्द दोस्तों अशुद्ध है? सूर्यपंखा, वाड्मय, लालायित, वाल्मीकि। तो इनमें से अशुद्ध शब्द है वो बड़ा वाल्मीकि है। वाल्मीकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? अशुद्ध तरीके से लिखा हुआ है। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा है, क्या पूछा है? लीगल के लिए कौन सा पारिभाषिक शब्द होगा? अंग्रेजी का शब्द है लीगल दोस्तों, लीगल होता है ना,
तो लीगल को अपन क्या कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, अच्छा, न्यायपूर्ण, उचित या वैध। तो लीगल को अपन कहते हैं वैध। क्या कहते हैं दोस्तों, वैध कहते हैं। अगला प्रश्न पूछा है, भारत में रेडियो प्रसारण किस सन प्रारंभ हुआ। बताओ भाई, भारत में रेडियो की शुरुआत कब हुई थी। भारत में रेडियो की शुरुआत हुई थी दोस्तों सन 1927 में। बी उत्तर आप सबका सही है दोस्तों। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने साइंस से पूछा है, भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण कौन सा है। दूध से दही बनना, मोमबत्ती का जलना, चांदी के बर्तन का काला पड़ना और चीनी का पानी में घुलना। तो इनमें से भौतिक परिवर्तन किसमें हो रहा है, चीनी का पानी में घुलना ही क्या है दोस्तों, इसमें भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। जो भी साथी ऑप्शन डी कमेंट कर रहे हैं बहुत बढ़िया दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने, कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, जंग लगना, चांदी का काला होना, पानी का उबलना, कागज का जलना। तो यहां पर अगर आपसे पूछे तो पानी का उबलना क्या है यहाँ पर दोस्तों, आपका भौतिक परिवर्तन का उदाहरण हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने, अमरूदों के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है। बताओ भाई, राजस्थान में अमरूदों के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है दोस्तों, झालावाड़, अलवर, बूंदी, सवाई माधोपुर। तो अमरूद है वो अपने सवाई माधोपुर के प्रसिद्ध है। डी ऑप्शन आप सबका सही रहेगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने कंप्यूटर से पूछा है, माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किसने किया। कमेंट करेंगे साथियों, माइक्रो प्रोसेसर है ना, इसका आविष्कार किसने किया है, एप्पल ने, HCL ने दोस्तों, IBM ने या इंटेल ने। तो इंटेल ने क्या किया है साथियों, माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया है। अगला प्रश्न आपके सामने, कीबोर्ड और माउस को क्या कहलाते हैं। कीबोर्ड और माउस होते हैं उसे अपन क्या कहते हैं दोस्तों, आउटपुट डिवाइस है क्या, इनपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस या प्रोसेसिंग डिवाइस। तो देखो कीबोर्ड और माउस क्या होते हैं दोस्तों, इनपुट डिवाइस होते हैं। बी उत्तर आप सबका सही है। अगला सवाल आपके सामने दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में वाटरमार्क विकल्प किस मेन्यू में होता है। डिजाइन में होता है, इंटरेस्ट में, व्यू में या रिव्यू में दोस्तों। देखो वाटरमार्क लगता है ना, वो किस में लगता है, डिजाइन में जाके लगता है। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है, ऑप्शन ए आप सबका सही है। जिसने भी दोस्तों क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक और सब्सक्राइब करें। शुरू से स्लाइड शो शुरू करने के लिए कौन सी की दबाते हैं, F3, F5, कंट्रोल प्लस F5 या टैब प्लस F5। तो दोस्तों अगर आपको क्या करना है, शुरू से स्लाइड शो शुरू करना है ना, तो अपन क्या करेंगे, F5 पे क्लिक करेंगे। बी उत्तर आप सबका सही है। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश कौन सा है ना, विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है वो अपना कौन सा हो जाएगा दोस्तों, वो है अपना भारत। भारत उत्तर आप सबका सही है। अगला पूछा है, विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश भारत हो गया। अगला सवाल पूछा है, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम है। कमेंट करेंगे, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है, तो उसे कहते हैं कोरोमंडल। ऑप्शन ए आप सबका सही है। तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे विद्यार्थियों। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो कमेंट करें, हम ऐसी क्लासें और लेके आएंगे। अगर अब तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है दोस्तों, तो टेलीग्राम चैनल का नाम है RP स्टडी। RP स्टडी का टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन करें। नीचे लिंक मिल जाएगी आपको, ऐप की ऐप भी आप डाउनलोड करें और यहाँ से आप क्या करें साथियों, पूरा कोर्स ज्वाइन करें। हम आपको गारंटी देते हैं इस कोर्स से बाहर कुछ नहीं आएगा अगर आपने इतना कोर्स पढ़ लिया तो। ठीक है साथियों, तो चलिए मैं आपको मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।